एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 में बच्चों को मैथ में शेप्स एंड पैटर्न का जो टॉपिक है वो बच्चों को कैसे समझाया जाता है, किन वर्कशीट के साथ आप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे बच्चों के लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो क्लास 2 में बच्चों को शेप्स में बच्चों को क्या समझाया जाता है उससे रिलेटेड आज की वर्कशीट में हम देखने जा रहे हैं। पैटर्न से रिलेटेड वर्कशीट मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्लास 2 में बच्चों को ये बताया जाता है कि शेप्स दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्लेन या 2D शेप और एक होता है सॉलिड या 3D शेप। अब बच्चों को आपको ये बताना है कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो जैसे देखिए, प्लेन या 2D शेप हम किसे कहते हैं? द प्लेन शेप्स इज ऑल्सो नोन एज 2D शेप, दैट मीन्स 2 डायमेंशनल शेप्स। यानी कि प्लेन शेप को हम 2D शेप भी कहते हैं। 2D शेप का फुल फॉर्म क्या हुआ? 2 डायमेंशनल शेप। अब 2D शेप होता क्या है? 2D शेप हैव 2 डायमेंशंस दैट आर लेंथ एंड ब्रेथ। यानी कि 2D शेप वो शेप्स होते हैं जो कि जिसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि लेंथ और ब्रेथ। अब 2D शेप में कौन कौन से शेप्स आते हैं? जैसे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, डायमंड, ओवल। इस तरह के कई सारे जो बेसिक शेप्स होते हैं ना, जो बच्चों को क्लास 1 या किंडरगार्टन में बताया जाता है, वो सारे हमारे 2D शेप होते हैं। अब बात करते हैं 3D शेप। तो 3D शेप क्या होता है? तो 3D शेप को हम सॉलिड शेप भी कहते हैं। जैसे देखिए, द सॉलिड शेप्स इज ऑल्सो नोन एज 3D शेप्स, दैट मीन्स 3 डायमेंशनल शेप। 2D शेप का मतलब होता है 2 डायमेंशनल शेप, 3D शेप का मतलब होता है 3 डायमेंशनल शेप, और 3D शेप को हम सॉलिड शेप भी कहते हैं। तो 3D शेप का मतलब क्या हुआ? 3D शेप हैव 3 डायमेंशंस दैट आर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी कि थिकनेस। तो 3D शेप्स में क्या क्या होते हैं? लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, यानी कि थिकनेस होता है। तो वो हमारे 3D शेप्स हो जाते हैं। अब बच्चों को ये बताया जाता है कि 2D शेप और 3D शेप में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसे देखिए, लिखा है 2D शेप्स आर फ्लैट शेप्स दैट कैन नॉट बी होल्ड इन हैंड। यानी कि 2D शेप वो शेप्स होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, फ्लैट शेप होते हैं और उसे हम हैंड में होल्ड नहीं कर सकते। वेयरएज जबकि 3D शेप्स आर सॉलिड शेप्स दैट कैन बी इजीली होल्ड इन हैंड। यानी कि 3D शेप्स सॉलिड शेप्स होते हैं जिसको हम आसानी से होल्ड कर सकते हैं हैंड में। जैसे देखिए, क्यूब है ना, क्यूब 3D शेप है, स्फीयर 3D शेप है, कोन 3D शेप है, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सारे बेसिक 3D शेप्स हैं। तो इस तरह से सबसे पहले बच्चों को आप 2D शेप और 3D शेप्स क्या होते हैं, उनके कौन कौन से शेप्स के एग्जांपल्स हैं, ये बच्चों को समझाया जाता है। आप इस तरह से बच्चों को समझाते हुए बाद में बच्चों को वर्कशीट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बच्चों को आप 3D शेप और 2D शेप क्या होता है उसको समझा दें, कौन कौन से शेप्स आते हैं, उसके बाद बच्चों को आप वर्कशीट से प्रैक्टिस जरूर कराएं। जैसे देखिए, पहला यहाँ पे वर्कशीट है, कलर द ऑब्जेक्ट्स इन ईच रो दैट मैच द नेम शेप्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ शेप्स के नेम दिए गए हैं और उनके सामने बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। बच्चों को उन शेप्स के जो भी ऑब्जेक्ट है ना उसे आइडेंटिफाई करना है और उस शेप वाले ऑब्जेक्ट को बच्चों को कलर करना है। जैसे देखिए, पहला है स्फीयर। तो स्फीयर के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया गया है, ये है फुटबॉल, ये है पॉपकॉर्न, ये है अर्थ और ये है बाउल। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों से पूछा गया कि ये जो स्पीयर है, इस स्पीयर से मिलता जुलता कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो उसे बच्चों को कलर करना है। जैसे देखिए, फुटबॉल क्या है? फुटबॉल स्पीयर शेप का होता है, तो इसे आप बच्चों को कोई भी कलर से कलर करने के लिए कह सकते हैं। पॉपकॉर्न स्पीयर शेप का नहीं होता। अर्थ क्या है? अर्थ भी स्पीयर शेप का होता है, तो इसे भी हम कलर कर देंगे। सेम वे बाउल स्पीयर शेप है नहीं, बाउल स्पीयर शेप नहीं है, तो इसे कलर नहीं करना। सेम वे देखिए, यहाँ पे क्यूब है ना, तो क्यूब से रिलेटेड कौन सा ऑब्जेक्ट मैच कर रहा है? ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना, वुडन ब्लॉक जिससे बच्चे खेलते हैं, जो टॉयज होते हैं वो क्यूब शेप के होते हैं, तो इसे बच्चों को आपको कलर करने के लिए कहना है। सेम वे यहाँ पे जो डाइस होता है ना, जो हम लूडो खेलते हैं तो जो डाइस यूज करते हैं वो भी क्यूब शेप का होता है, तो इसे भी हम कलर कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, कोन है, तो कोन के लिए यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट कोन शेप का है? जैसे कि देखिए, आइसक्रीम होता है ना, आइसक्रीम का जो नीचे का जो पार्ट होता है वो कोन शेप का होता है, तो इसे कलर करेंगे। फिर हमें बर्थडे का जो कैप होता है वो भी कोन शेप का होता है, तो इसे भी हम कलर कर देंगे। नेक्स्ट है सिलेंडर। अब सिलेंडर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जैसे ये कैन है, जो कोक का कैन होता है जिससे हम कोक पीते हैं, वो कैन जो होता है वो सिलेंडर शेप का होता है, तो इसे भी हम कलर करेंगे। अब ये है लॉग, तो ये भी सिलेंडर शेप है।
यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये सिलेंडर शेप नहीं है, और ये है बॉल, ये भी सिलेंडर शेप नहीं है। तो इस तरह से बच्चों को आप कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करके उस शेप से रिलेटेड कौन सा एग्जाम्पल सूटेबल है, बच्चों को आप इस तरह से कलरिंग के थ्रू अलग अलग एग्जाम्पल्स और शेप्स की जानकारी दे सकते हैं और प्रैक्टिस करा सकते हैं। Now here is the next question, name the shapes and state whether 2D और 3D shapes। अब यहाँ पे बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट्स अगेन ड्रॉ करके दिए गए हैं, और यहाँ पे बच्चों को उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से शेप में है, उनके नाम बच्चों को लिखना है, और वो शेप या तो 2D हो सकता है या 3D। तो अगर 2D है तो 2D लिखना है शेप के सामने, 3D है तो 3D लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये एक टिश्यू बॉक्स है। आप बच्चों को रियल वे में टिश्यू बॉक्स शो करके पूछ सकते हैं कि टिश्यू बॉक्स कौन से शेप का है। तो जो ये टिश्यू बॉक्स होता है ना, ये कौन से शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड कौन सा शेप है, 2D शेप है या 3D शेप। तो क्यूबॉइड क्या है, 3D शेप है, हम तो यहाँ पे लिख देंगे 3D। सेम वे देखिए यहाँ पे मोबाइल है ना, तो मोबाइल का जो ये स्क्रीन है, यहाँ पे एरो दिया गया है, ये स्क्रीन कौन से शेप का है। तो जैसे देखिए ये मोबाइल का जो स्क्रीन है ये फ्लैट है और ये रेक्टेंगल शेप का है। फ्लैट है यानी कि 2D शेप है, और क्योंकि ये शेप रेक्टेंगल है तो हम यहाँ लिख देंगे रेक्टेंगल, इस तरह से। सेम वे ये क्या है, ये एक बटन है। अब बटन क्या है, बटन सर्कल शेप का होता है ना, फ्लैट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे सर्कल, क्योंकि ये सर्कल शेप का है। और ये तो सर्कल कौन से शेप के अंदर आता है, 2D शेप के अंदर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2D शेप। सेम वे नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये रोड स्टॉपर है। रोड स्टॉपर जब आप रोड को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे कभी कभी कुछ कंस्ट्रक्शन चलता है तो इस तरह के स्टॉपर दिखते हैं। तो ये जो स्टॉपर है ये कौन से शेप का है, ये है कोन शेप का, तो हम यहाँ लिख देंगे कोन। और ये कोन कौन सा शेप होता है, 3D, तो यहाँ लिख देंगे 3D। सेम वे ये क्या है, देखिए ये है एक आइस। आइस कौन से शेप का होता है, जो आइस होता है ना वो क्यूब शेप का होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्यूब। और क्यूब कौन सा शेप है, 3D, तो लिख देंगे 3D। नेक्स्ट है ये सॉल्ट का स्प्रिंकलिंग जार। जो ये सॉल्ट का जार है ये कौन से शेप का है, ये है सिलेंडर शेप का, तो यहाँ हम लिख देंगे सिलेंडर शेप। और सिलेंडर कौन से शेप का होता है, 3D शेप का। तो इस तरह से बच्चों को आप शेप्स की स्पेलिंग्स और वेदर इट इज 2D और 3D ये समझने के लिए आप इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से बच्चों को शेप से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। और एक बार बच्चों को आप 2D शेप और 3D शेप से जो बेसिक वर्कशीट्स होती हैं वो दे दें, समझा दें, तब बच्चों को ये बताया जाता है कि जो 2D शेप्स होता है उसमें साइड्स और कॉर्नर्स क्या होते हैं, और 3D शेप में वर्टेक्स, फेस और एजेस क्या होते हैं, ये बच्चों को समझाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है। 2D शेप्स में जो बेसिक शेप्स होते हैं वो होता है स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। तो यहाँ पे बच्चों को ये बताया जाता है कि जो ये लाइंस होते हैं ना, ये कौन कौन से लाइंस है, 4 लाइंस है ना, 1 2 3 4 लाइंस कनेक्ट हो रहे हैं तो एक स्क्वायर बन रहा है। और इनके चारों जो साइड्स है ना, जो चारों लाइंस है वो इक्वल हैं। तो ये जो लाइंस होते हैं ना, इसको हम साइड्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं, यानी कि स्क्वायर के 4 इक्वल साइड्स होते हैं। और जो ये कॉर्नर किसको कहते हैं, जब 2 लाइन एक दूसरे से कनेक्ट करता है और वो जो पॉइंट होता है ना, कॉर्नर पॉइंट, उसे हम कॉर्नर कहते हैं। तो ये बच्चों को बताया जाता है। तो स्क्वायर के कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर से रिलेटेड 3D शेप का, क्योंकि जो 3D शेप का जो क्यूब शेप होता है ना, वो भी उसका जो बेस होता है वो स्क्वायर शेप का ही होता है। तो अगर हम 2D को 3D में कन्वर्ट करें तो स्क्वायर का 3D शेप क्या हो जाता है, क्यूब। अब क्यूब में देखिए बच्चों को बताया जाता है क्यूब कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से। अब ये जो क्यूब है इसमें कुछ फेस होते हैं, कुछ वर्टिक्स होते हैं और कुछ एजेस होते हैं। तो फेस का मतलब क्या हो गया, फेस समझते हैं पहले। जो भी सामने होता है ना, ऊपर की तरफ जो हम देख सकते हैं वो फेस होता है। तो जो क्यूब में कितने फेस होते हैं, 1, ये सामने हो गया ना 1, देन इस तरफ है साइड में भी ये सामने दिख रहा है 2, इधर है 3, एक पीछे होगा 4, एक इस साइड होगा 5 और एक नीचे की तरफ होगा 6। तो क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। वर्टिक्स किसको कहते हैं, अगर आपने बच्चों को 2D शेप में कॉर्नर बताया है ना, उसी को हम वर्टिक्स कहते हैं। यानी कि जो ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना, इसको ही हम वर्टिक्स या फिर कॉर्नर कह सकते हैं। तो 3D शेप में वर्टिक्स बोला जाता है। तो जैसे क्यूब में कितने वर्टिक्स होते हैं, ये जो हो गया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, यहाँ पे 5, ये 6, ये 7, एक पीछे यहाँ पे होगा 8। तो कितने वर्टिक्स होते हैं 3D शेप के क्यूब में, 8
वर्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एजेस का। तो एजेस क्या होता है? एजेस 2D शेप में जो हमने साइड्स पढ़ा होता है ना, उसी को हम एजेस कहते हैं। ये जो लाइंस होती हैं इन्हें बच्चों को काउंट करना है किसी भी 3D शेप को, तो बच्चों को पता चल जाएगा कि उसमें कितने एजेस होते हैं। सेम वे देखिए यहाँ पे क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड में भी फेस होता है, जो भी सामने दिखता है वो हमारा फेस हो जाएगा। और जो ये कॉर्नर्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्नर्स को हम वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स यानी एक से ज्यादा अगर कॉर्नर्स है तो वर्टेक्स बोलेंगे, एक कॉर्नर होता है तो वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लाइंस होती है ना, इसे हम कहते हैं 2D शेप में जो साइड्स बोलते हैं उसी को हम 3D शेप में एजेस बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों को एजेस, साइड्स, कॉर्नर, वर्टेक्स क्या होता है, क्या डिफरेंस है 2D 3D में, ये बच्चों को इस तरह से समझाया जाता है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए पहला है अ फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश शेप। तो फुटबॉल का कौन सा शेप होता है, फुटबॉल किस शेप का होता है उसका नाम लिखना है। तो फुटबॉल कौन से शेप का होता है? स्पीयर शेप का, तो हम यहाँ लिख देंगे स्पीयर शेप। नेक्स्ट है अ ब्रिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश शेप। अब ब्रिक जो होता है ना, जो ईंटें होती हैं जिससे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, वो कौन से शेप का होता है? तो वो होता है क्यूबॉइड शेप का, तो हम यहाँ लिख देंगे क्यूबॉइड शेप। नेक्स्ट है द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन्स इज कॉल्ड डैश। जो मीटिंग पॉइंट्स होती हैं ना कोई भी शेप में, जो टू लाइन्स को मीट करते हैं, तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था कि जब दो लाइन एक दूसरे से मिलती हैं एक जगह पे जाके इस तरह से, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्नर कहते हैं। कॉर्नर लिख दीजिए इधर, कॉर्नर, या फिर इसे हम 3D शेप में क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अ जोकर कैप हैज द शेप ऑफ डैश। जोकर का जो कैप होता है वो कौन से शेप का होता है? कोन शेप का, तो हम यहाँ लिख देंगे कोन। नेक्स्ट है विच शेप हैज नो साइड्स। कौन से शेप में कोई भी साइड्स नहीं होती हैं? तो वो होगा सर्कल। सर्कल में कोई साइड्स नहीं होते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे सर्कल। नेक्स्ट है अ रेक्टेंगल हैज डैश साइड एंड डैश कॉर्नर। रेक्टेंगल में कितने साइड्स होते हैं? हमने पढ़ा था रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं, इक्वल साइड्स होते हैं ना, एंड 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो इस तरह से बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए भी बच्चों को शेप से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग कॉलम्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ शेप्स के नेम दिए गए हैं, इसके बच्चों को फिगर्स को ड्रॉ करना है और उन शेप्स के कितने वर्टिक्स हैं, कितने एजेस हैं और कितने फेसेस होते हैं वो बच्चों को लिखना है। जैसे देखिए पहला जो फिगर का नाम है वो है ट्राइंगल। तो बच्चों को यहाँ पे फिगर बनाना है, ट्राइंगल हम बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ट्राइंगल में कितने वर्टिक्स होते हैं। वर्टिक्स का मतलब क्या होता है? जो कॉर्नर्स होते हैं ना उसे हम वर्टिक्स बोलते हैं। तो ये कितने हैं? 1 2 3। सो 3 कॉर्नर्स यानी कि 3 वर्टिक्स। एजेस, एजेस का मतलब होता है साइड्स। तो कितने साइड्स है? 1 2 3। तो एजेस कितने हो गए? 3। और ट्रायंगल के कितने फेस होंगे? 1, क्योंकि ये फ्लैट शेप है ना तो एक ही फेस होगा। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेंगे। तो रेक्टेंगल इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है रेक्टेंगल के कितने वर्टिक्स होते हैं। वर्टिक्स यहाँ क्या हो गया? कॉर्नर्स हो गए, तो 4 कॉर्नर्स। और एजेस कितने होंगे? 4 एजेस होंगे। और फेस कितने होंगे? फ्लैट शेप है तो एक ही फेस होगा। नेक्स्ट है स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों को आप इस तरह से स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए कहें। और स्क्वायर में पूछा जा रहा है कितने वर्टिक्स होंगे? तो 4 वर्टिक्स होते हैं। एजेस कितने होते हैं? 4 होते हैं। और फेस कितना होगा? 1, क्योंकि ये फ्लैट शेप है। अब बात करते हैं कोन की। तो कोन कैसे ड्रॉ करेंगे? कुछ इस तरह से बच्चों को बोले आप कोन ड्रॉ करने के लिए, इस तरह से। अब कोन में कितने वर्टिक्स होते हैं? वर्टिक्स का क्या मतलब हुआ? जब 2 लाइंस मीट करती हैं एक जगह पे तो जो कॉर्नर होता है उसको बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही कॉर्नर है यानी कि एक वर्टिक्स है। उसके बाद कोन में कितने एजेस है? एजेस का क्या मतलब हुआ? एजेस का मतलब हुआ साइड। तो कोन क्या होता है? कोन जो होता है कर्व्ड शेप में होता है, तो इसके कोई साइड्स नहीं होते हैं, यानी कोई भी एजेस नहीं है, तो 0 लिखना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कोन में कितने फेसेस हैं। तो कोन का कितना फेस है? एक तो ये कर्व्ड फेस है ना, ये वाला, और एक ये वाला फेस है। तो कितने फेस हो गए? 2 फेस। तो यहाँ हम लिख देंगे 2। नेक्स्ट है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड कैसे ड्रॉ करना है? इस तरह से बच्चों को आप बोले क्यूबॉइड का जो बेस होता है ना वो रेक्टेंगल शेप में होता है। ये हो गया क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में कितने वर्टिक्स होते हैं? कॉर्नर्स पूछा जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने कॉर्नर हो गए? वर्टिक्स हो गए 8। अब पूछा जा रहा है कितने साइड्स हैं। तो साइड्स क्या मतलब हो गया? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 एजेस हो गए। उसी तरह से क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। तो यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है स्पीयर। तो स्पीयर कैसे ड्रॉ करना है? बच्चों को इस तरह से करने के लिए कहें, और ये थोड़ा कर्व शेप में होता है ना, तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब स्पीयर में कितने वर्टिक्स होते हैं? तो वर्टिक्स नहीं होते, ये तो स्पीयर है ना, सर्कल शेप में है, तो 0 वर्टिक्स। इसी तरह से एजेस कितने होते हैं? तो स्पीयर में भी 0
एजेस होते हैं, कोई भी साइड्स नहीं है ना। उसी तरह से स्फीयर का फेस कितना होता है, स्फीयर में सिर्फ एक फेस होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर बच्चों को आप इस तरह से ड्रॉ करने के लिए कहें। अब सिलेंडर में कितने वर्टेक्स होते हैं, सिलेंडर में ना ही कोई कॉर्नर्स होता है और ना ही कोई साइड्स होते हैं, यानी कि 0 वर्टेक्स 0 एजेस। और सिलेंडर में कितने फेसेस होते हैं, तो फेस कितने हो गए, एक तो ये रहा 1 2 और ये जो है ना ये कर्व ये भी 3, तो कितने फेस हो गए 3। तो इस तरह से बच्चों को जब आप 2D या 3D शेप पढ़ा दे तब आप बच्चों को इस तरह से वर्टेक्स, एजेस और फेस समझाने के लिए इस तरह का वर्कशीट देते हुए बच्चों की आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं शेप से रिलेटेड, बच्चों को उन्हें समझते हुए बताना है कि वो ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है। जैसे देखिए पहला है अ क्यूबॉइड इज अ सॉलिड शेप। जो क्यूबॉइड है वो सॉलिड शेप है। सॉलिड शेप का क्या मतलब हुआ, 3D शेप है। यस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट है अ सर्कल हैज ओनली 1 फेस। जो सर्कल होता है उसमें सिर्फ एक ही फेस होता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, यस, तो यहाँ लिख देना है ट्रू। नेक्स्ट है अ ट्रायंगल हैव्स 2 वर्टेक्स। ट्रायंगल में 2 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स यानी कि कॉर्नर्स, तो ये गलत है ना क्योंकि ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स। सेम वे नेक्स्ट है अ स्क्वायर हैज 5 फेसेस। स्क्वायर में 5 फेसेस होते हैं, नहीं, स्क्वायर में कितने फेसेस होते हैं, 1 फेस होता है अगर हम उसे सामने से देखेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टेक्स। जो प्लूरल फॉर्म होता है ना वर्टेक्स का वो वर्टेक्स होता है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत, सही है, तो यहाँ हम लिख देंगे ट्रू। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई है शेप से रिलेटेड। बच्चों को ये देखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कौन से शेप से कनेक्टेड है, बच्चों को उन नेम्स को ढूंढना है अदर साइड में और मैच करना है। जैसे देखिए पहला है 6 फ्लैट स्क्वायर फेसेस, तो कौन से शेप में 6 फ्लैट स्क्वायर फेसेस होते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, क्यूब। क्यूब क्या होते हैं, इसमें 6 फेसेस होते हैं ना, और जो 6 फेसेस होते हैं वो फ्लैट होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, क्यूब। नेक्स्ट है 2 फ्लैट फेसेस एंड 1 कर्व्ड फेस। अब कौन सा शेप है जिसमें 2 फ्लैट फेसेस होते हैं और 1 कर्व फेस होता है, तो देखिए सिलेंडर जो होता है उसमें ऊपर और नीचे फ्लैट फेस होता है और जो बीच का होता है वो कर्व्ड होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा सिलेंडर, तो इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट है ओनली 1 कर्व्ड फेस। कौन से शेप में सिर्फ एक ही कर्व फेस होता है, वो है स्पीयर, तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है 6 फ्लैट रेक्टेंगुलर फेसेस। तो रेक्टेंगुलर बोला जा रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में 6 फ्लैट रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। नेक्स्ट है 1 फ्लैट फेसेस एंड 1 कर्व्ड फेस। तो एक शेप ऐसा है जिसमें एक फेस फ्लैट होता है और एक फेस कर्व्ड होता है, तो वो कौन सा शेप है, कोन। तो इस तरह से बच्चों को आप फेसेस को समझाने के लिए इस तरह से मैचिंग की वर्कशीट देते हुए भी बच्चों की शेप से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग विद एन एग्जांपल। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका एक एक एग्जांपल बच्चों को लिखना है। जैसे देखिए पहला है अ कोनिकल ऑब्जेक्ट। कोनिकल मतलब क्या हो गया, जो एक कोन के शेप में दिखता हो उस तरह का ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल बच्चों को देना है। जैसे कोनिकल ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, वेरी इजी, बर्थडे कैप। बर्थडे कैप क्या होता है, कोनिकल शेप में होता है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे बर्थडे कैप। नेक्स्ट है अ क्यूबॉइडियल ऑब्जेक्ट। क्यूबॉइडियल ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्यूबॉइड शेप में हो। तो क्यूबॉइड शेप में कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, ब्रिक। ब्रिक यानी कि ईंटें जो होती हैं वो क्यूबॉइड शेप में होते हैं ना। नेक्स्ट है अ स्पायरिकल ऑब्जेक्ट। स्पायरिकल ऑब्जेक्ट यानी कि जो स्पीयर शेप में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देना है, जैसे कि फुटबॉल। फुटबॉल क्या है, या कोई और बॉल भी लिख सकते हैं, जो भी बॉल्स होते हैं ना वो स्पिरिकल शेप में होते हैं। नेक्स्ट है अ फ्लैट सर्कल ऑब्जेक्ट। अब एक ऐसा एग्जांपल देना है जो कि फ्लैट सर्कल ऑब्जेक्ट है, यानी कि सर्कल 2D शेप में हो, तो जैसे कि क्लॉक। क्लॉक क्या हो गया, फ्लैट सर्कल ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से नेक्स्ट है अ क्यूबिकल ऑब्जेक्ट। क्यूबिकल ऑब्जेक्ट में क्या लिख सकते हैं, डाइस। डाइस जो हम लूडो खेलते हैं वो डाइस क्यूबिकल ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल में आ जाएगा। नेक्स्ट है अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट। रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है, जैसे कि डोर। डोर क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है ना, तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से बच्चों को एग्जांपल्स देने के लिए कि कौन से शेप का क्या एग्जांपल्स होता है वो बच्चों को आप इस तरह से देते हुए वर्कशीट प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये शेप से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।